नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नई बहू के ससुराल में आई बार कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब कहानी को शुरू करते हैं। हाय, मेरा बचपन से ही सपना था कि जब मैं सो के उठूं तो मेरे सामने नदी या समुंदर दिखे। पर यहाँ तो खिड़की खोलते ही जग्गू हलवाई की दुकान दिखती है और उसकी दुकान में भिनभिनाती हुई मक्खियाँ। बेटी तू उठ गए? अब चल नहा भी ले। देखो सूरज सर पे आ गया है। सूरज का तो पता नहीं, लेकिन ये जग्गू हलवाई बड़ी बड़ी मुझे लिए जरूर सामने खड़ा है। माँ, तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये सुबह सुबह ये खिड़की मत खोला करो। ये खिड़की ऐसे खोल देती हो जैसे लगता है गोवा का समुंदर बह रहा हो। तू दुखी मत हो बेटी, तुम्हारे लिए ऐसा ससुराल ढूंढ के लाया हूँ जिसके घर के सामने गोवा का समुंदर तो नहीं, लेकिन यमुना जरूर बहता है और घर भी बहुत बड़ा है। देखोगी तो खुश हो जाओगी। सच में पापा? हाय, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। नदी और नदी के सामने मेरा घर। वाह वाह वाह। लेकिन कौन है, कहाँ रहता है, कुछ तो बताइए। सब पता चल जाएगा भगवान। तुम लोग पहले जल्दी से तैयार हो जाओ। हम लोग आज ही लड़के वाले के घर जा रहे हैं। वो लड़के के पिताजी का पैर में चोट लग गया, इसलिए उन्होंने हम ही लोग को वहाँ बुलाया है। इसी बहाने सोनल भी अपना घर देख लेगी। कुछ देर बाद वो लोग लड़के वाले के घर पहुंच जाता है। घर सच में बहुत बड़ा होता है। वाह वाह, आप लोगों ने घर कितना सुंदर और बड़ा बना रखा है। लड़के के पिता उससे बोले, वो क्या है ना बहन जी, पहले तो ये थोड़ी जगह मेरे पिताजी को मिली थी, लेकिन फिर परिवार आगे बढ़ता रहा तो घर भी और आगे बढ़ता रहा। बहन जी आप यूँ समझ लीजिए ये पूरा घर हमारा ही है। क्या हमारा है? सारा तो अवैध कब्जा कर रखा है। तुम चुप करो जी, अगर हम नहीं करते तो कोई और कर लेता, और वैसे भी सरकार इसे कुछ दिन में अवैध तो कर ही देंगे। उधर सोनल राहुल के साथ ऊपर वाले कमरे का व्यू देखकर बहुत खुश हो रही थी। देखो कितना मस्त व्यू दिखता है हमारे कमरे से। अरे इस शहर में तो लोग मरते हैं इस जगह के लिए। बिल्कुल सही कहा जी, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। क्या मैं आपको पसंद हूँ? आप भी मुझे बहुत पसंद है। दोनों एक दूसरे से शादी के लिए तैयार थे, लेकिन सोनल के माता पिता घर आकर के शादी के लिए मना कर रहे थे। तुमने देखा ना वो लोगों ने यमुना जी पे कैसे कब्जा किया हुआ है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो उसी घर में जाऊंगी। आई बड़ी उसी घर में जाने वाली। यहाँ तो तुम्हारे एक बाल्टीन पानी नहीं उठते। भगवान न करे वहाँ पे अगर पानी भर जाएगा तुम कैसे निकालोगी? हाँ बोलो तो। लेकिन सोनल को किसी की नहीं सुननी थी। उसे तो बस वो कमरा चाहिए था जहाँ से रिवर व्यू दिखे। फिर बच्चों के सामने माँ बाप को झुकना ही पड़ता है और फिर सोनल और राहुल की शादी हो जाती है। अरे सोनल बहू अब नीचे आ जा। सारे दिन ये कमरे में बैठे बैठे रिवर व्यू ही देखते रहती है। इस रूम से ये नज़ारा कितना सुंदर लगता है जैसे मैं गोवा में होटल में बैठी हूँ। काश होटल की तरह रूम सर्विस में मिल जाता। फिर सोनल घर के कामकाज में लग जाती है। अगले दिन सोनल की सास उसे यमुना घाट पर कपड़े धोने के लिए ले जाती है। वाह, कितना मज़ा आ रहा है। कपड़े धोने के बाद जो साबुन वाला पानी होता है वो यमुना नदी में बहा देती है। वही सामने खड़े दो बच्चे देखते हैं और कहते हैं, छी, ये आप क्या कर रहे हो? आपने इसे गंदा क्यों कर दिया? ये अच्छी बात नहीं है। अरे जा आया बड़ा हूँ। तभी अचानक से बादलों की तेज गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है और दोनों सास बहू घर आ जाती है। हे भगवान, बारिश तो बहुत तेज हो रही है। हाँ, मज़ा आ रहा है ना? रुकिए, मैं आपके लिए चाय और गर्मा गर्म पकोड़े बना के लाती हूँ। फिर रिवर व्यू में पड़ रही बारिश का नज़ारा बहुत मज़े से देखेंगे। दूसरे दिन होने लगा था, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक तरफ बहू जहाँ बारिश के मज़े ले रही थी, दूसरी तरफ सास ससुर बहुत चिंता में बैठे हुए थे। देखो जी, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। याद है ना आज से पहले 20 साल पहले जो हुआ था? हाँ याद है। यही सोचकर तो जी घबरा रहा है। तुमसे मैंने पहले ही कहा था यमुना नदी के घर में मत घुसो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब तुम उसके घर में घुसोगी तो वो भी तो तुम्हारे घरों में घुसेगी।
तुम चुप करो जी। सोनल उन लोगों की बात सुन रही थी पर उनको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। तभी फोन की घंटी बजती है। सोनल बेटा ठीक तो हो ना? नहीं पापा, यहाँ तो सब ठीक है। आपको पता है यमुना नदी पहले 200 किलोमीटर दूरी पे थी, अभी बस 50 किलोमीटर दूरी पे रह गई है। तब तो बेटा तुम्हारे घर में कल तक पानी घुस जाएगा, तुम्हें आज ही वहाँ से निकलना होगा। ये सब सुनकर सोनल परेशान हो जाती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है और बोलती है, जल्दी से सारा सामान बांधकर ऊपर वाले कमरे में रख दो, यहाँ पानी कभी भी भर सकता है। सब मिलकर सारा सामान ऊपर वाले कमरे में रख देते हैं। तभी वहाँ पे पानी भर जाता है। सोनल और सभी लोग बाल्टीन से पानी निकाल रहे होते हैं। तभी उसे एक बड़ा सा सांप वहाँ दिखाई देता है। सांप सांप, वो भागते हुए सीढ़ियों पे चढ़ जाती है। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं। इससे अच्छा तो जग्गू हलवाई था। भले वहाँ मक्खियों का ढेर दिखता था लेकिन सांप तो नहीं आता था। तभी उसके घर बचाव दल के लोग आते हैं। जल्दी से यह घर खाली करो, यमुना कभी भी अपना प्रकोप दिखा सकती है। सभी लोग वहाँ से जल्दी से बाहर निकलते हैं और फिर कुछ ही देर में उनका मकान बाढ़ में बह जाता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? हमारा घर बाढ़ में बह गया, हमारा सारा सामान। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे? हम बर्बाद हो गए। पापा मम्मी, अब हम कहाँ जाएं? तभी सोनल भीगते हुए अपने घर की ओर दौड़ती है। तभी उसका पति पकड़ लेता है। मेरी शादी की एल्बम, मेरे गहने, मेरे जोड़े सब बर्बाद हो जाएंगे। सोनल, जान है तो जहान है, छोड़ो अब वो सब। वहीं खड़ी सोनल की सास सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसने जो यमुना में घुसने की जो गलती की थी उसकी सजा उसे मिल गई थी। लेकिन सोनल का क्या, वो तो नई नई शादी करके अपने सपनों का महल सजाने आई थी और वो अपना रिवर व्यू का मजा लेने आई थी। लेकिन उसके सारे सपने और अरमान यमुना नदी में बह गई। इसी के साथ ये कहानी खत्म हुई। तो बताइए दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आप इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।